राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा और मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियाँ भी आपको ज़रूर प्रेरित कर रही होंगी। तो आज एक नई कहानी के साथ थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी एक इंसानियत से रिलेटेड है। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा अपने फ़्लाइट के लिए बहुत लेट हो जाती हैं। वो बहुत हड़बड़ी में अपने फ़्लाइट पे पहुंचती हैं। वो अपने फ़्लाइट की आखिरी पैसेंजर होती हैं। जैसे वो अपने फ़्लाइट में इंटर करती हैं और देखती हैं कि उनकी सीट के बगल में एक दिव्यांग व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो देखते ही चिल्ला उठती हैं और झल्ला करके एयर होस्टेस को बुलाती हैं और कहती हैं, ये क्या है, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरी सीट के बगल में कौन बैठा है। एयर होस्टेस मोहतरमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो मोहतरमा इतनी खूबसूरत थी, लेकिन उनके विचार इतने बेकार और गंदे थे कि वो इंसानियत उनके अंदर या इंसानियत नाम की चीज़ उनके अंदर दूर दूर तक नहीं थी। उनकी खूबसूरती पर जैसे एक दाग लग गया जब उनके इन शब्दों को वहाँ पे बैठे सभी पैसेंजर और एयर होस्टेज ने सुना। एयर होस्टेज ने कहा, मैम आप प्लीज़ शांत हो जाइए और इस सर को यहीं बैठे रहने दीजिए, क्योंकि इनकी सीट यहीं पे बुक हुई है। वो कहती हैं कि तुमको दिखाई नहीं देता, इतनी खूबसूरत औरत, वो भी इस दिव्यांग व्यक्ति के बगल में बैठे, प्लीज़ मेरे लिए कहीं और सीट का इंतज़ाम करो, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। एयर होस्टेस परेशान होती है और बोलती है, ठीक है मैम, मैं अपने पायलट से पूछ कर आपको इन्फॉर्म करती हूँ, तब तक आप प्लीज़ शांत रहें। ये कहकर एयर होस्टेस अपने पायलट के पास जाती है और कुछ देर बाद वहाँ से डिस्कशन करके लौटती है और कहती है कि आज मुझे और मेरे पायलट को मिल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर डिसीजन लेना पड़ा, जो आज तक किसी पायलट ने या किसी भी प्लेन में ऐसा नहीं हुआ होगा। तो हमारा फ़ैसला ये है कि हम पहली बार किसी पैसेंजर को बिज़नेस क्लास में शिफ्ट करेंगे। वो महिला बहुत ही खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि वाह, मेरी खूबसूरती को देख करके वाह, सब लोग आखिरकार मुझे बिज़नेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं। उसे अपनी इस बात पे बहुत ही घमंड हो रहा था और वो घमंड में इठला रही थी खड़े खड़े, लेकिन एयर होस्टेस आती है और आकर के उस दिव्यांग व्यक्ति के पास चली जाती है। महिला ये सब देख करके दंग रह जाती है और एयर होस्टेस उस दिव्यांग व्यक्ति के पास जाती है और कहती है, सर आप उठिए, हम आपको आज बिज़नेस क्लास में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के पास बैठे जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ ही ना हो। वो दिव्यांग व्यक्ति खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैम, मैं बहुत दुखी हुआ जब मैंने इस मोहतरमा के इन शब्दों को सुना कि इस दिव्यांग व्यक्ति के साथ मैम नहीं बैठ सकती। तो मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया अपने जीवन में, क्योंकि मैं एक फ़ौजी था, एक सिपाही था। मैं अपने देशवासियों की जान की रक्षा करने के लिए सरहद पर लड़ाई किया, जिसमें मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए। जब मैंने इनकी बातों को सुना तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं किन देशवासियों के लिए अपने आप को अपाहिज और अपंग बना लिया, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन आपके इस व्यवहार और इस आपके पायलट के इस डिसीजन ने मेरे मन में फिर से जीने की उत्साह और उमंग भर दी कि नहीं, मैंने अपने देश के लिए अपना हाथ नहीं कुर्बान किया। मैंने अपने देशवासियों के लिए जो अपना हाथ कुर्बान किया है वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने अपने 2 हाथ खो कर के न जाने कितने हाथों को अपनी तरफ। पर मुझे अब कोई अफ़सोस नहीं है कि मैंने अपने हाथ खो दिए, क्योंकि मैं जिस देशवासियों के लिए अपने हाथ खोए हैं वो देशवासी सच्चे देशवासी हैं, सच्चे भारत माता के सपूत हैं, जिन्होंने मेरी विकलांगता को न देख करके मेरे अंदर की इंसानियत को देखा, अपनी इंसानियत को जगाए रखा। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हमें बस इतना सीख मिलता है, किसी के ऊपरी रंग रूप और शारीरिक बनावट को देख करके उसे जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता है कि उसने किन परिस्थितियों में और किस कारण से आपंग बना लिया। तो हमें सबके लिए इंसानियत का भाव बरकरार, हमें अपने अंदर इंसानियत के भाव को जगाए रखना चाहिए और सबकी मदद करने के लिए अपने हाथ को उठाए रखना चाहिए। भगवान ने हमें कम से कम इस काबिल तो बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने हमें सही सलामत और अच्छी सोच वाला इंसान बनाया है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो इस कहानी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। ये राधे राधे।